रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तो आज हम बात करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी के मतलब कि उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और इनके ऐलान से कुछ हलकों को मायूसी भी हुई है। और दूसरी जानब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो अपनी नरम पॉलिसी और नरम गोई की वजह से कुछ हलकों को बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं, इसके मतलब भी हम बात करेंगे। तो बात शुरू करते हैं हम साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के मतलब। शाहिद खाकान अब्बासी ने फ्रांस से वापसी के मौके पर वज़ीर आज़म साबिक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ लंदन में उनकी क़यामगाह पर एक तवील मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बहुत सारे अमूर पर बातचीत हुई और ये बातचीत काफ़ी देर तक जारी रही। बादअज़ां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी बाहर आए तो सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ एक अरसा से रफ़ाकत है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भाइयों जैसा 35 साल से एक तवील तल्लक है और उन्होंने 6 माह कबल ही नौजवान क़यादत के आगे आने के बाद पार्टी से कुछ पॉलिसियों के बायस अपने आप को सिर्फ पार्टी तक महदूद किया था ताकि नौजवानों को अगर क़यादत सौंपी गई है तो नौजवानों को अपनी सलाहियतों के मुताबिक काम करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टियों में मुख्तलिफ अमूर पर बात होती रहती है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक बहुत पुराना ताल्लुक और रिश्ता है और वो मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़े हैं। बल्कि उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो कोई नई सियासी जमात नहीं बना रहे और ना ही उनका इस बारे में कोई प्रोग्राम है। तो शाहिद खाकान अब्बासी के इस वाज़ेह बड़े ऐलान के बाद उन अफवाह साजों की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं जो एक अरसा से कह रहे थे कि शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से अलग हो चुके हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये सूरत हाल अब वाज़ेह हो गई है कि शाहिद खाकान अब्बासी अगर कोई ऐसा ज़हन रखते भी हैं तो इसके बावजूद वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हैं। और उन्होंने वाज़ेह किया कि नौजवान क़यादत सामने आई है तो उस नौजवान क़यादत को अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने का मौका मिलना चाहिए और बड़ों को उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए और वो अपनी सलाहियतों के मुकाम के मुताबिक अपने काम को आगे बढ़ाएं, पार्टी के लिए काम करें। जबकि दूसरी जानब हम बात करते हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कि 1 साल से ज़ायद अरसा से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बरजमान है। उनकी नरम गोई की पॉलिसियाँ और प्यार मोहब्बत का तरीक़ाकार बहुत सारे लोगों को पसंद आ चुका है। आज हम यह आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि मियां शहबाज शरीफ किन किन हलकों के फेवरेट हो चुके हैं। हम वक्त से पहले ये बात आपको बता रहे हैं और इस प्रोग्राम के ज़रिए ये खबर भी है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बड़े सारे हलकों को प्यारे लगने लगे हैं और उन हलकों में सबसे बड़ी बात मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की नरम गोई और इदारों में और दिगर अमूर में बेजा मुदाखलत ना करना उन्हें फेवरेट बना गया है। बल्कि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि चीन, सऊदी अरब, तुर्की और अरब अमारात के अलावा कुछ और ममालिक को भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की नरम गोई और मोहब्बत भरी पॉलिसी पसंद आई है और उन हलकों में भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ फेवरेट हो चुके हैं क्योंकि मियां शहबाज शरीफ की सादा लोई और उनका काम करने का जो तरीक़ाकार है वो कई हलकों को भा गया है और मियां शहबाज शरीफ इन्हीं अपनी खूबियों की वजह से फेवरेट होते जा रहे हैं और ये फेवरेट उस वक्त भरपूर अंदाज में सामने आएगा जब इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद पार्टी पॉलिसी वाज़ेह होगी
تو پھر سب حیران ہوں گے کہ میاں شہباز شریف کہاں کھڑے ہیں، اور جن حلقوں نے ان کو ان نرم گوئی کی وجہ سے پسند کیا ہے وہ حلقے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔